दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। अब आपके सामने हम सबसे धमाकेदार एग्जिट पोल लेकर आए। यह एग्जिट पोल देखने के बाद कई बड़े बड़े सूरमा और दिग्गज चकरा जाएगा उनका सर, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी को घाटा तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो आप समझिएगा। और मिल्कीपुर में किसकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, ये आज आपको इसमें मैं दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि आज की ये जो एग्जिट पोल है ये ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि कई लोगों की साख दांव पर लगी है। दिल्ली में मोदी शाह की, तो अरविंद केजरीवाल की उधर, तो वही इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो हैं ही, लेकिन साख दांव पर लगी है योगी आदित्यनाथ की। क्या योगी आदित्यनाथ का सपना पूरा हो पाएगा, ये जानने के लिए वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एग्जिट पोल, और हमारा एग्जिट पोल आप पुराना भी उठाकर देखिएगा। हमेशा आपके एग्जिट पोल, हमने जो एग्जिट पोल आपके सामने रखा, एक एक तस्वीर हमने जगह जगह की बताई, और वही हम आपको इसमें भी बताने जा रहे हैं। शुरुआत में दिल्ली से ही करूंगा। दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है सबको पता है। 70 सीटों पर चुनाव हुआ। पहले मैं पिछले कुछ चुनावों का आंकड़ा आपको दिखाऊंगा कि किसने कितनी सीटें जीती थी। साल 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव, एक तरफ आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी और भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने काफी कुछ बदल दिया था, जिसके बाद कांग्रेस हाशिए पर गई। लड़ाई जरूर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हुई, लेकिन उसमें भी आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही बीजेपी को पटखनी दी। सबसे पहले देखिए 2015 का ये, जिसमें आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी जी, और 67 सीटें मिली थी। ये जो 2015 का विधानसभा चुनाव था, 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी भारतीय जनता पार्टी और 0 पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। इसके बाद अब 2020 का भी दिखाते हैं। 2020 में भी आप देखिए 62 सीटें, 67 से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी आई। 8 सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन हालात वैसे नहीं बन पाए कि सरकार बना पाए। यानी कि प्रचंड बहुमत जिसे कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने 2 बार 3 बार जीता है। पहले 67, फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि पहले 28, 67 और फिर उसके बाद 62 सीटों पर। लेकिन अब क्या ताजा हालात हैं, क्योंकि इस बार काफी कुछ चीजें थी। पहला चीज थी कि भाई, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, सब ये जेल की तक पहुंचे और उसके बाद बाहर निकल कर आए। अरविंद केजरीवाल के सामने तो हालात ये पैदा किए गए कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। कई तरह की कंडीशन लगाई गई और उसी को भुनाने की कोशिश बीजेपी करती रही। इस चुनाव में यह भी देखने को मिला कि परवेश वर्मा, जिन पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने महिलाओं को साड़ी और पैसे बांटे, बीजेपी को वोट कास्ट करने के लिए उकसाया, तमाम चीजें हुई। रमेश बिधूड़ी की शब्दावली तो हर किसी ने सुनी ली कि कैसे एक महिला मुख्यमंत्री के लिए वो गंदी और भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। इसके बाद भी आपने चुनावों के दौर में हम लगातार आपको दिखाते रहे कि किस तरीके से सुबह जब वोटिंग शुरू हुई और शाम तक जब तक वोटिंग हुई, एक एक जगह की तस्वीरें दिखाई कि बीजेपी के काउंटर खाली पड़े हुए थे, और तो वहीं जो आम आदमी पार्टी के काउंटर थे वो भरे हुए थे। काफी कुछ आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। मैं कभी उल्लंघन नहीं कहता, कि जो हालात पैदा किए गए वो धज्जियां उड़ाने वाले थे। लेकिन अब आ जाते हैं कि क्या होने जा रहा भाई, जरा देखिए। पहला दिल्ली का खुलने जा रहा है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल कहता है कांग्रेस, वही हालात जो हमेशा होते रहे पिछले 2 से 3 चुनावों में, 0 पर सिमट रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार करारा झटका है। क्यों है? 4 सीटों का, 4 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। यानी पिछली बार 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार आधी रह गई है बीजेपी। यानी अगर हम 2015 के चुनाव के हिसाब से देखें तो इस बार करारा झटका जरूर माना जाएगा, लेकिन जीत मानी जाएगी। 1 सीट बढ़ा ली है, लेकिन 2020 के मुकाबले आधी रह गई है बीजेपी। लेकिन यहां किसे फायदा है? आम आदमी पार्टी को 66 सीटें, यानी एक बार फिर से तीसरी बार। यानी 2015 देखिए 67 सीटें, दूसरी बार में 28 सीटें, फिर 67 सीटें, फिर 62 सीटें और एक बार फिर से 66 सीटें, यानी 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। एक करारा झटका है। और कौन वो दिग्गज हैं जिन्होंने पूरा जोर लगा लिया, साम दाम दंड भेद हर तरफ से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा मैं मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि अतिशी की। क्या वो चुनाव जीतने जा रही हैं? हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है, नजर डाल लीजिए। अतिशी
उनके कामकाज जितने भी दिन वो रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए उसके फौरन बाद ही अतिशी बनी थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, और उसके बाद सबसे आसान उनकी जीत को किसने किया? किसी और ने नहीं, मोदी शाह के खास और गालीबाज सांसद के तौर पर पहचान बना चुके रमेश बिधूड़ी ने, क्योंकि रमेश बिधूड़ी को पहले प्रत्याशी बनाया गया, उससे ही लोगों में नाराजगी थी, लेकिन देखते ही देखते रमेश बिधूड़ी ने वही भाषा शैली का इस्तेमाल किया जो वो संसद में करते रहे हैं, कई बार हिंदू मुसलमान करते रहे हैं, वैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया। लोगों को लगा मुसलमानों तक सीमित रहेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के बारे में कहा। तब भी मैंने कहा था अतिशी के बारे में जो कुछ बोला गया रमेश बिधूड़ी की तरफ से यह बैकफायर करेगा, क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है कि महिलाओं का बड़ा दबदबा है, वर्किंग वुमेन्स ये देखती हैं कि अतिशी की भाषा शैली कैसी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बैठे हुए रमेश बिधूड़ी, उनकी भाषा शैली, उनका बोलने का तरीका क्या है, इसका एक इफेक्ट पड़ता नजर आया। दिल्ली की महिलाओं ने खास तौर पर कालका जी सीट पर जहां पर अतिशी ने चुनाव लड़ा, वहां की महिलाओं ने ऐलान कर दिया कि हमें एक गालीबाज और इस तरह की गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने वाला विधायक नहीं चाहिए। और देखिए करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, किसी और को नहीं, रमेश बिधूड़ी को। यानी यह भी माना जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी की हार के साथ ही उनका राजनीतिक वनवास हो सकता है। यह करारा झटका है, क्योंकि सबसे बड़ा सपना नरेंद्र मोदी साहब का यही था कि जैसे ही वो अपने 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही एक ब्रैकेट बनाया बीजेपी के अंदर कि इतनी उम्र के बाद कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, और वो उम्र वो पार करने जा रहे हैं इसी प्रधानमंत्री काल में। और दिल्ली में सरकार न बन पाने का मलाल उनके मन में रहेगा। उसमें सबसे बड़े 2 खिलाड़ी साबित हुए, एक रमेश बिधूड़ी, एक परवेश वर्मा। परवेश वर्मा को लेकर जो कुछ हुआ वो तो था ही, लेकिन रमेश बिधूड़ी की भाषा शैली ने खेल बिगाड़ा है बीजेपी का। रमेश बिधूड़ी खुद भी हार रहे हैं और माना जा रहा है ये राजनीतिक तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। तो हमारे एग्जिट पोल में अतिशी की शानदार जीत होती हुई नजर आ रही है। आगे देखने को मिलेगा किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। माना यही जा रहा है कि अतिशी पर फिर से भरोसा जताया जाएगा। आइए नई दिल्ली सीट पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ परवेश वर्मा की तरफ से काफी कुछ कवायद की गई, सब हुआ। लग भी रहा था कि खेल पलट दिया है, लग ये भी रहा था कि वाकई इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने वही किया जो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी महिलाएं जो वोटर्स होती हैं उनकी तरफ केंद्रित किया था। लेकिन जो तरीका आम आदमी पार्टी अपनाती रही है वो नहीं किया। क्या किया उन्होंने सीधे सीधे उन पैसे बांटने का आरोप, साड़ी बांटने का आरोप, हमको ही वोट देना, हम आपके खाते में पैसे भेजेंगे, तमाम चीजें हुई। लेकिन इतने चीजों के बावजूद वहां की जो जनता है वो समझ गई। और हमारे एग्जिट पोल में देखिए अरविंद केजरीवाल शानदार जीत हासिल करते हुए, थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है उनको, जो जितने उन्हें वोट पिछली बार मिले थे उतने नहीं मिल पाएंगे इतने बार, लेकिन इस बार शानदार जीत फिर से, यानी ये चौथी बार होगा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति परवेश वर्मा ने की वो फिर बैक फायर कर गई बीजेपी को। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं मिल्कीपुर में लोकसभा चुनाव, अयोध्या की सीट है। अयोध्या में पूरी उम्मीद थी बीजेपी को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और तमाम चीजें, लेकिन अयोध्या की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, लल्लू सिंह जो वहां के सांसद रहे उनको, और अवधेश प्रसाद के नाम पर मोहर लगाई थी। और यही कुछ मिल्कीपुर में होने जा रहा है। क्या हो रहा है मिल्कीपुर में? जहां बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद के बेटे, यानी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद मैदान में आए। काफी कुछ साम दाम दंडभेद दिन भर चलता रहा, काफी खबरें आई, चीजें हुई, फर्जी वोटर, किसी का वोट नहीं कास्ट करने दिया, किसी को वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, काफी दाव पेच हुए। लेकिन हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, अपने पिता अवधेश प्रसाद के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे अजित प्रसाद, लेकिन जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यानी सीट काफी दाव पेच के बाद भी हाथ से फिसलती नजर आई। एक बड़ी टक्कर बीजेपी ने दी, मैं भी मानता हूं, चाहे वो सत्ता के दम पर हो, मशीनरी के दम पर हो, जो भी हो। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अजित प्रसाद विधायक बनने जा रहे हैं मिल्कीपुर सीट से। तो हमारे ये पूरा एग्जिट पोल है। 8 तारीख को फिर से मुलाकात करेंगे और अपने एग्जिट पोल के एक एक नतीजे हम आपको फिर से दिखाएंगे कि जो हमने कहा था वही हुआ है। नमस्कार।